नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अर्ना स्टोरी डायरी में। तो आज की स्टोरी है पति पत्नी के झगड़ों को लेकर। अगर आपस में मतभेद हो तो उससे बच्चे की परवरिश पर गहरा असर होता है। तो बेहतर तो यही होना चाहिए कि झगड़े को अवॉइड करके खुशी से जीवन काटे, ताकि आगे का सफ़र बेहतरीन हो। आज जो कंपनी है, जो साथ है, क्या पता कल हो ना हो। तो कदर करें उस इंसान की जो आपके पास है। ये स्टोरी मैं बहुत ही गरीब घर की थी। गांव में रहकर हमारा गुजारा नहीं हो रहा था। मैंने अपने पति से कहा, क्यों ना हम दोनों शहर में जाकर रहें और वहीं पर कोई काम करें। मेरे पति मान गए और हम दोनों शहर में जाकर रहने लगे। यहाँ पर मेरे पति ने एक जगह नौकरी कर ली थी और मैंने भी एक घर में आया की नौकरी कर ली थी। मैं एक घर के बच्चे संभालती थी। रात को घर जाने लगती तो मालिक कभी 2000 कभी 3000 रुपये मुझे पकड़ा देते थे। मुझे महीने के बाद अच्छे खासे पैसे मिलते थे और मालिक ने मुझे घर पर ही रोक लिया। उस रात मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस रात मालिक ने मेरे साथ, मैं और मेरा पति शहर में काम करते थे। हम दोनों ही बीए पास थे, इसलिए मेरे पति को एक फैक्ट्री में वर्कर की नौकरी मिल गई थी। लेकिन उनकी तनख्वाह इतनी नहीं थी कि घर का गुजारा अच्छे से होता। इसलिए मैं भी एक आदमी के घर उसके बच्चे की केयरटेकर के तौर पर ख्याल रखने लगी। वह आदमी बहुत अच्छा इंसान था। मुझे वहाँ पर तनख्वाह भी बहुत अच्छी मिल रही थी। जब मैंने अपने पति को इस नौकरी के बारे में बताया तो वो बहुत खुश हुए और कहने लगे, अगर हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो घर के खर्चों के अलावा कुछ पैसे भी जमा हो जाएंगे। मैं भी दिन भर खाली होती थी, इसलिए घर के सारे काम सुबह ही निपटाकर मैं उस मालिक के घर चली जाती थी। उसके 2 बच्चे थे, दोनों ही जुड़वा थे, एक बेटी और एक बेटा। दोनों ही 1 साल के थे। उसकी बीवी बच्चों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, इसलिए उन दोनों की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर ही थी। मैं सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक उनका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी थी। वैसे भी मालकिन सख्त मिजाज की थी और मुझसे भी गुस्सा रहती थी, ज़्यादा बात नहीं करती थी। मुझे अभी उनके घर कुछ ही दिन हुए थे काम करते हुए। मैं उस औरत के मिजाज को अच्छी तरह से समझ गई थी। वह हर वक्त नौकरों पर और किसी से जरा भी काम खराब हो जाता तो उस पर चिल्लाने लगती थी। अगर मालिक घर आते तो उनसे भी जरा सी बात पर शोर मचाने लगती थी। मैंने यह बात महसूस की थी कि मालिक अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन उनको बीवी शायद अच्छी नहीं मिली थी। मालिक जब भी अपने काम से वापस घर लौटते तो सबसे पहले अपने बच्चों के कमरे में आते थे। मैं बच्चों के साथ ही बिजी रहती थी, इसलिए वह पहले दरवाजे पर दस्तक देते। मैं फ़ौरन से ठीक होकर बैठ जाती, फिर ही दरवाज़ा खोलते थे। फिर अपने बच्चों को प्यार करते, मुझसे भी पूछते कि बच्चों ने तंग तो नहीं किया, उन्होंने खाया पिया तो ठीक से। मेरे मालिक पूरे दिन बच्चों की रूटीन मुझसे पूछते थे। मैं भी अपने मालिक को सारे दिन की रूटीन बता देती थी। एक रात को जब मैं घर जाने लगी तो वह कहने लगे कि 1 मिनट रुको। फिर उन्होंने अपनी जेब से पर्स निकाला और मुझे 1000 रुपये पकड़ा दिए। यह देखकर मैं हैरान सी रह गई थी। हालांकि उन्होंने मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी रखी थी और 1000 रुपये कम नहीं होते। मैंने एक नज़र मालिक की तरफ देखा था और मेरी आंखें हैरान थी। वह कहने लगे, यह रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ, रख लो। मैंने वह पैसे पकड़कर अपने पर्स में रख दिए। फिर मैं जाने लगी। मैं जैसे ही दरवाजे पर पहुंची तो वह मुझे कहने लगे, बात सुनो। मैंने कहा, जी। वह कहने लगे कि इस बात का जिक्र अपनी मालकिन से मत करना, उसे मत बताना कि मैंने तुम्हें 1000 रुपये दिए हैं। मैं कुछ देर तो इस बात को सुनकर सोच में पड़ गई थी। फिर मैंने कहा, हाँ। मैं सिर हिला दिया और कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन ना जाने क्यों उस रात मुझे बड़ी बेचैनी सी हो रही थी। एक तो मालिक का मुझे 1000 रुपये देना और दूसरा इस बात की मालकिन से छुपाने को कहना। यह दोनों ही बात मेरे दिमाग में उलझन का, इसलिए आज ही मालिक को मना करती हूँ
मुझे पैसे देने से। चलो अगर उन्होंने दे दिए तो कोई बात नहीं, मैंने वह पैसे संभाल कर रख दिए। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा उस वक्त ना रही जब दूसरे दिन मालिक ने मुझे 2000 रुपये दिए थे। इस बार तो मेरा दिल शक से गिरफ्तार होने लगा था। आखिर मालिक मेरे साथ इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे थे? मैंने वह 2000 रुपये भी वापस पकड़ा दिए। मैंने कहा, मुझे यह नहीं चाहिए। आप क्यों मुझे रोज़ रोज़ इतने पैसे दे रहे हैं? मैंने फटाफट से अपनी चादर को सही किया क्यों वह कहने लगे कि आप मेरे बच्चों का ख्याल रखती हैं, इसलिए। मैंने कहा, वह तो मेरी ड्यूटी है और उसके पैसे मैं आपसे लेती हूँ। फ़िलहाल मैंने उस दिन उस शख्स से कोई पैसे नहीं लिए और घर वापस आ गई। लेकिन अगले ही दिन जब मैं बच्चों को संभालने के लिए गई तो मैंने देखा कि वह मालिक अपने काम से बाहर नहीं गया था, बल्कि घर पर ही था, अपने बच्चों के पास ही था। जब मैं आई तो मुझसे कहने लगा कि इतनी देर से आई हो, आपको पता है मेरे दोनों बच्चों को बुखार चढ़ा हुआ है। उसके लहजे में फिक्रमंदी थी और थोड़ा सख्त लहजा भी था। मैंने घबरा कर जब घड़ी की तरफ देखा तो 8:20 हो रहे थे और मैं रोज। फिर वह मुझसे कहने लगा कि इसी चीज़ के तो मैं आपको पैसे दे रहा था कि आप मेरे बच्चों का ख्याल ज़्यादा रखो। देखो, रात को इनको बुखार है, इनकी माँ को तो परवाह ही नहीं, लेकिन मैंने आपको नौकरी पर रखा है ताकि मेरे बच्चों की अच्छी से अच्छी देखभाल हो सके, इसलिए नहीं कि आप देर से आओ। और मेरे बच्चे यहाँ पर बीमारी से, एक बच्ची तो सो रही थी लेकिन उनका जो बेटा था वह रोए जा रहा था। मैंने फटाफट मालिक से लेकर उसे अपनी गोद में ले लिया। दोनों बच्चे मुझसे बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे। जैसे ही वह बच्चा मेरी गोद में आया वह बिल्कुल खामोश हो गया था। मैंने उसे सीने से लगाया तो वह बुरी तरह से तप रहा था। मैंने कहा, आपको मेरा इंतज़ार करने की बजाय बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए था। देखो तो सही बच्चों को कितना बुखार है। मेरी बात सुनकर उसने अपने माथे पर हाथ मारा था और कहा, मेरी अकल काम ही नहीं कर रही थी। वाकई में मुझे तो इन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए था। फिर उसने अपनी सोई हुई बेटी को गोद में उठाया और मुझसे कहने लगा कि चलो मेरे साथ, मैं इन्हें डॉक्टर को दिखा दूंगा। यह सुनकर मैं कुछ चौंक-सी गई थी। मैंने कहा, आप मुझे क्यों लेकर जा रहे हो? आप मालकिन को लेकर जाइए, वह माँ है और माँ बेहतर बता सकती है। मेरी बात पर मालिक थोड़ा सा मुस्कुराए और कहने लगे, माँ ऐसी होती है क्या? जैसे कि मेरी बीवी है। इसे तो पता तक नहीं है कि इसके बच्चों को कौन सी दवाई देनी चाहिए और कौन सी नहीं। दवाई तो आपने ही पिलाई है इन्हें, ख्याल भी आपको ही रखना है, तो बेहतर होगा कि आप मेरे साथ चलो। मैं मालिक के साथ जैसे ही कमरे से बाहर निकली तो मालकिन बाहर हॉल में बैठी टीवी देख रही थी, साथ ही चाय भी पी रही थी। मुझे मालिक के साथ बाहर जाते देख तो मुझे बुलाने लगी, कहने लगी, कहाँ जा रही हो? मेरी बजाय मालिक ने अपनी बीवी को जवाब दिया, तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारे बच्चों को बुखार है, उन्हें डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। तुम्हें साथ चलना है तो चलो, नहीं तो रहने दो। यह सुनकर मालकिन को तुरंत गुस्सा आ गया था और कहने लगी, ना बाबा ना, मुझसे नहीं संभाले जाते तुम्हारे बच्चे। तुम्हें शौक था ना बच्चों का? यह कहकर वह दोबारा से टीवी के चैनल चेंज करने लगी। मैं इतना हैरान थी कि माँ होते हुए वह इतनी सख्त दिल कैसे हो सकती है। मैंने बहुत सी ऐसी लड़कियां देखी थी जो शादी से पहले लापरवाह होती हैं और वह लड़कियां शादी के बाद अपने बच्चों के मामले में जिम्मेदार हो जाती हैं। यह कैसी माँ है जिसके दिल में बच्चों के लिए कोई तड़प ही नहीं थी। मालकिन बेहद खूबसूरत थी लेकिन उसे बच्चों की जरा भी परवाह नहीं थी। पिछले 2 महीने से उनके बच्चों को संभाल रही थी और मैंने देखा था कि मालिक हमेशा ही खुद सजती संवरती रहती थी। कभी नौकरों से नाखून कटवाती, कभी पैरों की मालिश करवाती, कभी तेल लगवाती, हर वक्त अपनी ही परवाह करती थी।
दोनों बच्चों को बहुत तेज बुखार था। पूरा दिन मैं ही बच्चों के साथ घिर कर रह चुकी थी। एक को दवाई देती तो दूसरा रोने लगता, दूसरे को सुला देती तो पहला वाला जाग जाता और कोई ना कोई कमरे में पड़ी चीज़ खराब कर देता। बुखार से दोनों बच्चे चिड़चिड़े और जिद्दी हो गए थे, वरना मेरी बात मान लेते थे, लेकिन आज तो जैसे तंग किए जा रहे थे। मैं रात को बिल्कुल थक चुकी थी। जैसे ही मालिक आए मैं जाने की इजाज़त मांगी और मालिक मुझे कहने लगे कि यह बात सही तो नहीं लग रही है, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। अगर आप आज की रात मेरे बच्चों के साथ रह लेती तो आपका बहुत मुझ पे एहसान होता। मैंने कहा कि मैं कैसे रुक सकती हूँ, मेरा पति 9 बजे घर वापस आ जाता है और मुझे उन्हें खाना देना होता है। यह सुनकर मालिक अजीब से अंदाज में पूछने लगे, क्या आप शादीशुदा हैं? मैंने कहा हाँ। मेरा जवाब सुनकर मालिक का चेहरा बुझ गया था। फिर एकदम से उन्होंने अपने चेहरे का रूप बदल लिया और फिर कहने लगे, क्या आप अपने पति से कह देंगी कि एक रात के लिए आपको यहीं रहने दे, क्योंकि मुझे बच्चों को संभालने का इतना आइडिया नहीं है। रात भर में कैसे संभालूंगा? फिर आप उनकी मेडिसिन के बारे में अच्छी तरह से जानती हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं अपने पति से पूछ लेती हूँ। मैंने मोबाइल निकाला और अपने पति से इस बारे में पूछा तो कहने लगे कि ठीक है, तुम आज की रात रुक जाओ, मैं खाने पीने का खुद इंतजाम कर लूँगा। रात भर बच्चों को संभालती रही और अगले दिन शाम तक बच्चे भले चंगे हो गए थे। फिर जब मैं घर जाने लगी तो मालिक ने मुझे 5,000 रुपये पकड़ाए और मैंने कहा कि आप ये क्या दे रहे हैं? वह कहने लगे, आपने बच्चों की बड़ी मुश्किल वक्त में संभाला है और इस पर आपका हक बनता है, इसलिए इसे इनकार मत कीजिए प्लीज़। मैंने कहा कि आप मेरी ममता को पैसे में क्यों तौल रहे हैं? मैं मानती हूँ यह मेरी सगी औलाद नहीं है, लेकिन मैं उन्हें अपने बच्चों की तरह ही समझती हूँ, इसलिए आप अपने पैसे अपने पास रखें, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। यह कहकर मैंने अपना पर्स पकड़ा और वहाँ से चली गई। मेरी शादी को 4 साल गुजर चुके थे, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं थी। शादी के फ़ौरन ही बाद मैं उम्मीद से हो गई थी। जैसे ही यह बात मेरे पति को पता लगी, वो कहने लगे, तुम्हें पता है मेरी तनख्वाह कितनी कम है, मैं इतनी सी तनख्वाह में एक बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। ऊपर वाले के लिए अभी तुम अबॉर्शन करवा लो, जैसे ही हालात ठीक होंगे फिर ऊपर वाला हमें बच्चा देगा। बच्चों का क्या, बच्चे तो हो जाते हैं। उस वक्त मैं बहुत रोई। मैंने कहा था हर बच्चा अपना नसीब लेकर आता है, तुम क्यों ऐसा सोचते हो? लेकिन वह मेरे आगे मिन्नतें करता रहा। मुझे समझाने लगा, कहने लगा, मैं बहुत तंग हूँ, बहुत परेशान हूँ और भी तंग हो जाऊँगा, तुम मुझे समझो। उस वक्त मेरे पति को कोई बंधा लगा काम नहीं था, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली थी। उसके बाद हम शहर आ गए थे। 3 साल से मेरे पति यहाँ काम कर रहे थे, लेकिन हालात जैसे थे वैसे पर ही अटके हुए थे और हर वक्त जब मैं यही कहती अब हमें औलाद के बारे में सोचना चाहिए तो वह इनकार कर देते। कहते थे हम बच्चे के बारे में सोचेंगे, बस 1 साल और रुक जाओ, जैसे ही हालात ठीक होंगे तो फिर हम बच्चे कर लेंगे। हम कौन सा बूढ़े हो गए हैं कि औलाद नहीं हो सकती। वह हमेशा ही टाल जाते थे, लेकिन मेरे दिल में था कि ऊपर वाला मुझे औलाद दे दे। इसलिए जब उन दोनों बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी मुझे मिली तो मैंने यह नहीं समझा कि मैं नौकरी कर रही हूँ। वह बच्चे मेरे लिए एक बोझ है। मैंने अपनी सारी ममता उन पर निछावर कर दी थी और दिल से उनको संभालती थी। अगले दिन जब मैं काम पर आई तो मैंने देखा मालकिन और मालिक में झगड़ा हो रहा था। ना जाने किस बात पर उन दोनों में इतनी बहस हो गई थी। मुझे भी डर महसूस होने लगा कि कहीं आपस में तलाक न ले लें। मालिक तो यही कह रहे थे कि तुम हर वक्त शॉपिंग करती रहती हो या फिर अपने आप को सजाती संवारती रहती हो। एक रात को ही तुम्हें बच्चों को संभालना पड़ता और वह भी तुम दूसरे कमरे में जाकर सो जाती हो। तुम्हें दूसरे कमरे में जाने से क्या मिलता है? जरा भी बच्चों की परवाह नहीं है। अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मालिक बहुत गुस्से में चिल्लाते हुए बाहर चले गए। मैं उस वक्त कमरे में सारा शोर सुन रही थी और बच्चे भी
उस वक्त सहम कर बैठे थे क्योंकि चिल्लाने की आवाज़ कमरे तक आ रही थी। मेरा दिल धक से रह गया जब अचानक से मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। बड़े ही गुस्से वाले अंदाज में मालकिन कमरे में आई और कहने लगी, चलो छुट्टी है तुम्हारी, यहाँ से जाओ, निकलो। यह कहकर उसने मुझे चुटकी बजाकर बाहर जाने के लिए कहा था। मैं खामोश सी बाहर निकल गई, लेकिन मैं जानती थी कि वह औरत गुस्से में है, इसलिए कुछ नहीं सुनेगी। मैंने अपना पर्स उठाया और अपने घर चली गई। फिर मैं नहीं जानती कि क्या हुआ और क्या नहीं, लेकिन शाम को ही मुझे मालिक का फ़ोन आया और वह मुझसे कहने लगी कि फ़ौरन ही घर आ जाओ, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम है। मैंने कहा, मालिक इस वक्त रात के 8 बज रहे हैं। वह कहने लगे, मुझे आपसे बेहद ज़रूरी काम है, आपका आना बहुत ज़रूरी है, आप फ़ौरन से मेरे पास आएँ। मैंने अपने पति को बताया तो वह कहने लगे, हो सकता है बच्चों को फिर से बुखार ना आ गया हो, चलो मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। मेरे पति के पास मोटरसाइकिल थी, वह मुझे मालिक के घर बाहर ही छोड़कर चले गए। जैसे ही मेन डोर बेल बजाई तो दरवाज़ा चौकीदार की बजाय मालिक ने खोला था। मैंने चारों तरफ देखा तो चौकीदार भी घर में न था। मैंने मालिक से पूछा तो वह कहने लगे कि चौकीदार अपने घर गया है, थोड़ी देर में आ जाएगा, आप अंदर आओ, आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। यह सुनकर मैं मालिक के साथ अंदर चली गई, पर मैं नहीं जानती थी कि अंदर जाते ही मुझ पर कयामत टूट पड़ेगी। जैसे ही मैं अंदर गई तो हॉल बिल्कुल खाली था। यह देखकर मैं थोड़ी परेशान हुई, इसलिए सोफ़े के किनारे पर जाकर बैठ गई। फिर मालिक सामने वाले सोफ़े पर बैठकर अपना सिर पकड़कर कुछ सोचने लगे। फिर कहने लगे कि मेरी बीवी दोपहर से ही अपने मायके जा चुकी है। जब मैं घर आया तो मेरे बच्चे मौजूद नहीं थे। जब मैंने अपनी बीवी से फ़ोन पर पूछा तो वह कहने लगी कि मैं बच्चों को साथ लेकर नहीं गई। फिर कहने लगी चौकीदार को भी उसने वापस घर भेज दिया था। जब मैं घर आया तो घर पर कोई भी नौकर मौजूद नहीं था, यहाँ तक कि कोई चौकीदार भी नहीं। मुझे नहीं मालूम कि बच्चों को वह खुद ले गई या फिर मेरे बच्चों को अगवा किया गया है। वह बोले, पता नहीं वह मेरे बच्चों के साथ क्या करेगी। फिर कहने लगे कि अगर आप बच्चों को ढूंढने में मेरी मदद करें। मैं सोच रही थी कि मैं कैसे मदद कर सकती हूँ, लेकिन यह सुन मुझे बहुत दुख हुआ था। एक माँ होकर वह क्या खेल खेल रही थी अपनी ही सगी औलाद के साथ। अभी मैं इसी बारे में सोच रही थी कि पुलिस की गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। कुछ ही देर में दरवाजे और दीवारों को लांघकर पुलिस अंदर आ चुकी थी। मुझे और मालिक को देखकर पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया और मुझ पर उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाने लगे। कहने लगे कि आपकी बीवी ने सही कंप्लेंट की थी, आपका और इस औरत के साथ चक्कर है, तभी आपने उसे अकेले में बुलाया है। और यह भी कहने लगे कि दोनों बच्चों को भी इस नौकरानी ने ही अगवा किया है। यह सुनकर मैं परेशान होकर रह गई थी। वह मेरे मालिक पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, हालांकि ऐसा कोई बात नहीं था। मालिक ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वह फिर भी मुझे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गए। मैं रोने लगी। मैंने अपने पति को फ़ोन किया, वह भी पुलिस स्टेशन पहुंच गया, लेकिन पुलिस कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। मेरा पति उस मालकिन के पास चला गया और उसे कहने लगा कि मेरी बीवी ने आपके बच्चे को अगवा नहीं किया है और ना ही उसका किसी के साथ कोई चक्कर है। मुझे अपनी बीवी पर पूरा भरोसा है, इसलिए उसे छोड़ दो। वह कहने लगी कि मैं एक ही शर्त पर केस वापस लूँगी कि तुम अपनी बीवी को लेकर यहाँ से दूर चले जाओगे, क्योंकि मेरे पति मुझसे साफ साफ कह चुके हैं कि वह मुझसे तलाक लेकर तुम्हारी बीवी से शादी कर लेंगे, क्योंकि वह मेरे बच्चों का ज़्यादा अच्छा ख्याल रखती है। यह सुनकर तो मेरा पति भी दंग रह गया था। मैं नहीं जानती थी कि मालिक ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन मेरा दिल यह सुनकर बहुत गमगीन हुआ था। मैं तो उनका भला कर रही थी। मालकिन ने अपना केस वापस ले लिया और मैं अपने पति के साथ वापस अपने गांव आ गई थी। मुझे वह बच्चे बहुत याद आते हैं। जब माँ बाप यूँ लड़ते हैं तो उन बच्चों की क्या परवरिश हो सकती है। किसी ने सच कहा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, शायद इसी में सबकी भलाई है। फ्रेंड्स, अगर स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, स्टोरी को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और यहाँ तक स्टोरी में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।